जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहता क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 11 अक्टूबर को पेपर हुआ था 2020 में, तो उसके जो प्रश्न पत्र है उसका हल देखने वाले हैं हम। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ सभ्यता से वन और सूची 2 दे रखी है, उसको सही मिलाना है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ पुरास्थल दे रखे हैं और भारत और उसके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। तो जैसे बालू है, मांडा है, पांडरी है और हुलास है। तो इधर सामने दे रखा है उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका डी, सही सुमेलित है 3241। तो जो बालू है वो हरियाणा में है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, पार्टरी जो है गुजरात गुजरात में है, हुलास जो है यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2 है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, इस तरह से इसमें दे रखा है ऋग्वैदिक समाज दे रखा है, मध्यकाल दे रखा है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है डी में क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज क्या था, वो कृषक था। और ऋग्वैदिक समाज क्या है, चरागाह था। और मध्यकाल जो है वो जमींदारी थी, यानी मध्यकाल में क्या था, जमींदारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध और जैन भगवत एवं शैव धर्म से। इसमें भी सूची वाले क्वेश्चन है, ये सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, सही सुलेमित करना है इसमें। इसमें जैसे ऑप्शन ए दे रखा है मत्स्य, बी कुरु, सी सूरसेन और डी है असमक। और इसका जो राजधानी दे रखी है मथुरा, पोतान, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। आंसर की बात करो तो आंसर है सी 3412। जैसे आप देख सकते हैं मत्स्य है विराटनगर, कुरु है इंद्रप्रस्थ, सूरसेन है मथुरा, असमक है पोतन। तो ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य एवं मौर्यता काल से दे रखा है। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। यानी कि जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें श्री पर्वतीय किन शासकों को कहा गया है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है बी। ऑप्शन जो बी है हमारा वो सही है, इक्ष्वाकु। जो इक्ष्वाकु है तो उसे कहा गया है श्री पर्वतीय। और इसके हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे, यानी कि जो इस वंश के जो शासक थे वो अपने आप को महातलवार की उपाधि से शासित करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय आंध्र व्रत कहा गया है। तो आप देख सकते हैं इन्हें श्री पर्वतीय और आंध्र व्रत भी कहा गया है। इक्ष्वाकुओं का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के सामंत थे। इक्ष्वाकु शासक अपने को अयोध्या का पूर्वज कहते थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो इक्ष्वाकु हैं ये किसे अपने पूर्वज मानते थे, तो वो अयोध्या का पूर्वज मानते थे अपने आप को। इस वंश की विशेषता थी कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी आ सकता है कि इक्ष्वाकु शासक किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो थे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी। किंतु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था, यानी कि जो जो शासक था उनका झुकाव किस तरफ था, तो वो था ब्राह्मण धर्म की तरफ। रानियों का झुकाव किस तरफ था, तो वो था बौद्ध धर्म की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। यानी कि जो एग्रोनोमोई जो टर्मिनोलॉजी है तो किससे संबंधित थी, तो आंसर क्या है इसका। अगर इसका आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी कि मार्ग निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है उससे संबंधित थी एग्रोनोमोई। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में जिले का प्रमुख आहारपति था। यहाँ एक टर्मिनोलॉजी ये है कि आहारपति कौन था, तो वो होता था जिले का प्रमुख, जिसे मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई कहा था। यह सड़क निर्माण का भी प्रमुख अधिकारी था। माप तोल के अधिकारी को पोतावाध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। यानी क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि माप तोल के अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो पोतवाध्यक्ष। और राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था, समाहर्ता। यानी कि जो समाहर्ता है वो कौन था, तो राजस्व अधिकारी था। और पोतवाध्यक्ष कौन था, तो वो था मापतोल का अधिकारी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। तो कथन क्या है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राज्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और कारण क्या दे रखा है, कारण देखते हैं। कारण में दे रखा है, चोल शासकों ने मंदिरों के दीवारों पर
अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजय के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो आंसर क्या है इसका? ए, मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयपाल थे, यानी कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था विजयपाल। चोल इतिहास के सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख हैं, जिसमें क्रमशः 4 भाषाओं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ का प्रयोग किया गया है। राज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक प्राकथन के रूप में चोल इतिहास को अभिलेखों के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली है। चोल युगीन अभिलेख मंदिरों के दीवारों पर उत्कीर्ण है, यानी कि जो चोल युगीन अभिलेख हैं वो कहाँ पर उत्कीर्ण है? तो वो मंदिरों की दीवारों पर उत्कीर्ण है। यही कारण है कि चोलकालीन मंदिर इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। मंदिर में अभिलेखों के कारण चोलों के बारे में उनके पूर्ववर्ती राजाओं से अधिक जानकारी मिलती है। यानी कि जो मंदिर अभिलेखों से ज़्यादा जानकारी किससे मिलती है? तो वो चोल के जो पूर्ववर्ती राजा हैं उनसे अधिक जानकारी मिलती है। मध्यकालीन इतिहास, यानी जो मध्यकालीन मिडेवल हिस्ट्री है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है भक्ति आंदोलन, यानी जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। तो इसमें दे रखा है इनमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि नोट करेक्टली मैच्ड। तो देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ए है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती, नंबर बी है शेख बुरहानुद्दीन गरीब, सी है शेख मोहम्मद हुसैनी, और डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आंसर दीजिए, आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है डी, यानी कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया है वो मुल्तान से सही सलामत नहीं है, बल्कि बाकी जो बचे हैं सब तीनों, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती अजमेर में है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद में है, और शेख मोहम्मद हुसैनी है गुलबर्गा में। जैसे आप देख सकते हैं, जो शेख निजामुद्दीन औलिया है तो वो दिल्ली में है, यानी इनकी दरगाह जो है उन दरगाह के बारे में बात की गई है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो वो अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह कहाँ पर है? दौलताबाद में। शेख मोहम्मद हुसैनी की दरगाह कहाँ पर है? गुलबर्गा में। और शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो आंसर दीजिए, आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करें तो आंसर है ए, यानी कि अबुल हसन कुतुब शाह। जो अबुल हसन कुतुब शाह है तो वो गोलकुंडा का राजा था उस समय पर। व्याख्या देखते हैं। हैदराबाद के कुतुब शाही राज्य में अबुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां एवं अंतिम शासक था। इसका शासन काल सन 1672 से 1687 ईस्वी तक था। अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो अबुल हसन है इसने औरंगजेब को, यानी कि मुगलों को कर देने से मना कर दिया। तो गोलकुंडा पर कब्जा कब किया गया? तो 1687 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था गोलकुंडा किले पर अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? नंबर 1, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। नंबर 2 देखते हैं, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो आप देखते हैं कि आप देख सकते हैं इसमें कोड दिया गया है, नीचे दिए कोड को प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए, यानी सही उत्तर चुनना है। तो आंसर दिएगा, आंसर क्या है इसका? तो आंसर की बात करें तो आंसर है सी, यानी कि दोनों ही सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। अबुल फजल के अनुसार अकबर मध्यकालीन भारत का पहला शासक था जिसने विवाह की उम्र निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़के के विवाह की उम्र 16 वर्ष एवं लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की। इसने बाल विवाह रोकने के लिए तुरबेग नामक अधिकारी की नियुक्ति की। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अकबर के शासनकाल में तुरबेग नामक जो अधिकारी था तो वो किससे संबंधित था? तो वो था बाल विवाह से संबंधित। अकबर ने विवाह के लिए माता पिता की स्वीकारोक्ति के साथ दूल्हा एवं दुल्हन की आपसी सहमति आवश्यक बना दिया, यानी कि माता पिता की स्वीकृति के बाद भी जो अकबर है उसने क्या कहा कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है। और अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दी तथा कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने 1587 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी बनाया था। इसने बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी अस्वीकृत कर दिया, यानी कि बहुपत्नी का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति की घनी सारी पत्नी होना या कई पत्नियों का होना बहुपत्नी विवाह होता था। और कन्या वध, यानी कि जब बचपन में ही लगा कि लड़की पैदा हुई तो उसका वध कर देना, उसे किसी तालाब या कूड़े करकट में डाल देना,
उसके वध पर भी प्रतिबंध लगाया। और दूसरा, अंतरजातीय विवाह को मान्यता, यानी कि आप चाहे एक कास्ट से, आप मान लीजिए ए और बी है, ये लोअर कास्ट से है बी, और जो ए है वो अपर कास्ट से है, तो आप इन दोनों की शादी को नहीं रोक सकते, यानी कि ये दोनों भी आपस में शादी, ए और बी आपस में शादी कर सकते हैं। नंबर 10 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इधर सामने दे रखा अधिकारी और उसके द्वारा किए गए कार्य है। जैसे आप देख सकते हैं, ए दीवानेतन, बी है मुस्तारफी, सी है मुशरिफ और डी है वाक्यान्विस। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका। और आंसर की बात करें तो आंसर है बी, यानी कि दीवानेतन जो कहलाता है जागीर वेतन का देखने वाला, मुस्तारफी क्या है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करने वाला, मुशरिफ क्या है कार्यालय को संभालने के लिए, और वाकिया नवीस जो डी है वाकिया नवीस वो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने वाला। नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह के रजवाहा को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। तो आंसर जी का आंसर क्या है इसका। अगर आंसर की बात करें तो आंसर है बी, साहब नहर। जो साहब नहर है उसका निर्माण कराया था फिरोज शाह की राजवाहा को पुनर्जीवित करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।